स्टार्ट। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम होम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मैथ्स की ऑनलाइन क्लास चालू कर रहे हैं और आज अपना टॉपिक है वृत्त की परिधि एवं उसका क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। एक्सरसाइज नंबर 15.1। देखिए बेटा, सबसे पहले हमें इसमें वृत्त की परिधि का पता रहना चाहिए कि वृत्त की परिधि किसे कहते हैं। देखिए बेटा, वृत्त की परिधि की परिभाषा ये होती है कि जैसे ये वृत्त है, इस वृत्त में यदि हम यहाँ बिंदु ए मान लें और ए बिंदु से चलना प्रारंभ करें और वापस हम कहाँ आ जाए, ए बिंदु पर, तो हमने क्या किया, इस वृत्त के अनुदिश मतलब साथ साथ हमने एक चक्कर पूरा कर लिया। तो जो एक चक्कर जो पूरा होगा ए बिंदु से वापस ए बिंदु तक आने में, वही चीज़ क्या कहलाएगी, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि की परिभाषा ये हुई कि किसी वृत्त के अनुदिश आवाज नहीं आ रही, हेलो, किसी वृत्त के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी को वृत्त की परिधि कहते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, किसी वृत्त के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी को वृत्त की परिधि कहते हैं। देखिए बेटा, वृत्त की परिधि को यानी वृत्त की परिधि के लिए क्या होता है, एक सूत्र काम में आता है। तो उस वृत्त की परिधि का सूत्र कभी भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो वृत्त की परिधि का सूत्र इजिकल टू 2πr होता है। यहाँ हमें विशेष तौर से ये बात याद रखनी है कि पाई का जो मान होगा वो यहाँ एक तो 22/7 लेना पड़ेगा। अगर कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि पाई का मान हमें ऑलरेडी दिया होता है, तो पाई का मान कई बार अपन को क्वेश्चन के अंदर जैसे 3.14 मतलब 3.14 दिया होता है, तो उससे क्या करना पड़ता है, अपन को क्वेश्चन में अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अब 15.1 में वृत्त की परिधि तो मैंने समझाई दी। अब आपको मैं वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में समझाऊंगा। देखिए बेटा, अब हमारा दूसरा टॉपिक है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल किसे कहते हैं, जैसे ये वृत्त है, इस वृत्त में अगर इसको पूरा छायांकित कर दिया जाए तो ये जो छायांकित भाग है पूरा, यही वृत्त का क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। अब इस वृत्त के क्षेत्रफल के लिए वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, वृत्त का क्षेत्रफल इजिकल टू πr²। देखिए बेटा, इसमें अपन को वही ध्यान रखना है, पाई की वैल्यू अपन को पता ही है, पहले बता दिया 22/7, या क्वेश्चन में अपन को पहले से दिया होगा 3.14, जो अपन क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। देखिए बेटा, 15.1 का
फर्स्ट क्वेश्चन, एक वर्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है, तो वर्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, आपको फॉर्मूला पता ही है परिधि का और क्षेत्रफल का। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वर्त की परिधि ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्त की परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे। वर्त की परिधि का फॉर्मूला अभी बताया था आपको, 2πr। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का 2 लिख देंगे। पाई की वैल्यू अपन ने बताई दी, 22/7 लिखनी है। आर मतलब त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है, 3.5। अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए बेटा, यहाँ सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पॉइंट को हटा देंगे। और पॉइंट को हटाने के बाद में हमें यहाँ पे क्या करना है, अपॉन में 10 लिखने हैं, क्योंकि इकाई के बाद पॉइंट है, इकाई के पहले पॉइंट है, तो पॉइंट जब हटाते हैं तो अपन क्या करेंगे, 10 नीचे लिख देते हैं। अब अपन क्या करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं। कैंसिल करने का तरीका, सबसे पहले ऊपर नीचे हम ऐसे संख्या दिख रही है, एक तो 35 और एक 10। हमें सबसे पहले क्या करना है, ऐसा पाड़ा ढूंढना है जिसमें 35 भी आ जाए और 10 भी आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 5 का पाड़ा ढूंढेंगे। 5 के पाड़े में क्या होता है, 5 के पाड़े में 35 कितनी बार आता है, 7 बार। तो 7 ऊपर लिख देंगे काट के, और 5 के पाड़े में 10 कितनी बार आता है, 2। तो 2 को कहाँ लिख देंगे, नीचे। अब अपन क्या करेंगे, हमारे पास में यहाँ 7 ऊपर नज़र आ रहे हैं, यहाँ 7 नीचे नज़र आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 7 को 7 से कैंसिल कर देंगे, मतलब 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखना है कि ये 2 नीचे है और ये 2 ऊपर है, तो ये भी कैंसिल हो सकते हैं। चाहे तो अपन क्या कर सकते हैं, 2 को 22 से भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अपन इजी है कि 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे। तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब जो चीज़ बची अपने पास में वो क्या बची, 22। ठीक है, अब हमें ये ध्यान रखना है कि वर्त की परिधि यहाँ त्रिज्या सेमी में दे रखी, तो परिधि भी किस में आएगी, सेमी में। और अगर मीटर में दे रखी हो तो मीटर में भी आ जाएगी। ठीक है, तो वर्त की परिधि का आंसर, तो एक आंसर तो क्या आ गया, 22 सेमी। देखिए बेटा, अब अपन को वर्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने बता ही दिया, वर्त का क्षेत्रफल = πr²। ठीक है, अब इसमें क्या करना है अपन को, पाई की वैल्यू बताओ क्या लिखेंगे, वही 22/7 इंटू आर, तो वही है क्वेश्चन में दे रखा है 3.5, तो अपन 3.5 लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ स्क्वायर का मतलब यहाँ पे स्क्वायर भी कर सकते हैं, या 3.5 को अपन वापस एक बार और लिख देंगे, क्योंकि 2 बार हो गया। स्क्वायर का मतलब यही होता है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से वही पॉइंट हटा देंगे। तो पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट हटा दिया। अब बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, वही 10 आ जाएगा। फिर यहाँ पे पॉइंट हटेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर अपन ऐसा पाड़ा ढूंढेंगे जिसमें 35 भी आ जाए और 10 भी आ जाए। तो बताइए कौन सा पाड़ा, 5 का पाड़ा। 5 का पाड़ा कितनी बार बोले बताओ, 7 बार। फिर 5 का पाड़ा कितनी बार, 2 बार। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, 5 का पाड़ा कितनी बार, 7 बार। और यहाँ पे कितनी बार, 2 बार। अब बताइए क्या करें, देखिए 7 ऊपर है, ये 7 नीचे, ये कैंसिल हो जाएंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ ये 2 है, ये 22 है, तो क्या करेंगे, 2 के पाड़े से इसको काट देंगे, 2 एकम 2। यहाँ पे देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो कितनी बार कट गया, 11 बार। अब रिमेनिंग चीज़ मतलब बाकी बची चीज़ें क्या बची, एक तो बच गया 11 और एक क्या बच गया बेटा, 7, और बट्टे में क्या बच गया, 2। अब देखिए बेटा, अपन क्या करेंगे, 11 को 7 से गुणा करेंगे, तो 11 का पाड़ा 7 बार बोलेंगे, तो 11 7 77, 77 ऊपर आ जाएगा, और बट्टे में क्या बच जाएंगे, 2। अब आपको भाग लगाना आता ही है, मैंने पहले भी सिखाया था, 17वीं प्रश्नावली सिखाई थी जब आपको भाग लगाना सिखाया था। मतलब 77 में किसका भाग लगाएंगे, 2 का। तो सीधा सीधा आंसर कितना आ जाएगा, 38.5। और यहाँ विशेष तौर पे ध्यान रखना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पे अपन परिधि, यहाँ पे त्रिज्या क्या थी, सेमी, और क्षेत्रफल हमेशा क्या में आता है, स्क्वायर में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेमी स्क्वायर। ठीक है, देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 कि वर्त की परिधि 44 मीटर है और वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले वही
वर्त की परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्वेश्चन अपन कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन तो दे रखा है 44। वर्त की परिधि, वर्त की परिधि हमें कितनी दे रखी है, 44 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वर्त की परिधि के नीचे वर्त का सूत्र लिखना है, मतलब 2πr इज इक्वल टू बराबर में क्या कर देंगे 44। ठीक है, फिर 2 का 2 लिख देंगे, पाई का मान क्या है 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसके बटे में 1 लगाकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन विशेष तौर से ये ध्यान रखेंगे कि ये जो आर है वो आर तो यहीं रहेगा, इजिकल टू कर देंगे। फिर 44 किससे गुणा होगा, 7 से, तो अपन लिख देंगे 44 इंटू 7 बटा, अब देखिए अपन क्या करेंगे, आर तो हमने यहाँ रख ही दिया, अब बच गया कितना 2 और 22, तो 2 और 22 कहाँ आ जाएंगे नीचे, तो 2 इंटू 22। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अपन डायरेक्ट 22 के पाड़े से 44 को भी काट सकते हैं, क्योंकि अपन को पता है कि 22 के पाड़े में 44 कितनी बार आता है, 2 बार। तो 22 को इससे काट दिया, 44 को 2 बार। ठीक है, अब यहाँ 2 नीचे है, 2 ऊपर है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब अपने पास आंसर आ गया r बराबर 7। ठीक है, ये भी किस में आई, मीटर में। ठीक है, अब इसमें अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल के लिए अपन ने क्या बताया, वर्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, बताओ फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। अब अपन क्या करेंगे, पाई का मान 22/7 रख देंगे, आर अपने पास कितनी आ गई 7, तो अपन यहाँ 7 लिख देंगे, स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार लिखना, 7 को 2 बार लिख देंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएंगे, अब बच गया 22 इंटू 7। अब 22 को अपन किससे गुणा करेंगे, 7 से, तो 22 को 7 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा 154, और आंसर किस में आएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, 3 एक अर्धवर्ताकार प्लाट की त्रिज्या 21 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा, यहाँ चीज है अर्धवर्ताकार, अर्धवर्ताकार मतलब वर्त का आधा, मतलब समझिए ये वर्त है, ठीक है, इसका हम क्या कर देंगे आधा, तो आधा कर देंगे तो वो कौन सा बच जाएगा, अर्धवर्त। अब इस अर्धवर्त का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये केंद्र हो गया, ये परिधि हो गई यहाँ तक, तो केंद्र से परिधि की दूरी क्या हो गई, ये हो गई आर। आर हमें कितनी देर की बेटा इसकी 21 मीटर। ठीक है, ये हो गई त्रिज्या। अब हमें अर्धवर्ताकार प्लाट की त्रिज्या हो गई 21। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए अपन क्या करेंगे, अपन अर्धवर्ताकार, अर्धवर्ताकार प्लाट का क्षेत्रफल। ठीक है, अब अपन को ये ध्यान रखना फॉर्मूले का। ठीक है, अर्धवर्ताकार क्षेत्रफल क्या होगा, देखो पूरे का अपन ने क्या बताया था पाई आर स्क्वायर, पूरे का तो बताया था पाई आर स्क्वायर, और आधा करना, आधा करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। वर्त का, अर्धवर्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे अपन 1/2 पाई आर स्क्वायर। फिर अपन वापस 1/2 ऐसे कैसे लिख देंगे, इंटू करेंगे, पाई की वैल्यू बताओ मैंने कितनी बताई 22/7 इंटू आर, बताओ आर कितनी इसकी 21, 21 को कितनी बार लिखेंगे 2 बार, 21 इंटू 21। ठीक है, अब अपन 7 के पाड़े से 21 को कितनी बार काट सकते हैं, 3 बार, तो 7 के पाड़े से कट जाएगा 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 3 बार कट गया। अब यहाँ 2 से 22 कट जाएगा कितनी बार, 11 बार, तो यहाँ आ जाएगा 2 एकम 2, और यहाँ आ जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 बार कट गया। अब अपने पास बची संख्या क्या क्या बच गई, एक तो बच गया कितना 11,
और एक बच गया कितना 3 और एक कितना बच गया 21। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए पहले सबसे पहले क्या करें, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 तिया 33 और इंटू 21। अब 11 33 को 21 से इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो रफ यहाँ कर रहा हूँ मैं, 33 इंटू 21 अपन गुणा करेंगे, एक को 3 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, एक को वापस 3 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, इंटू का साइन लगाएंगे, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 आ जाएगा। अब अपन जोड़ेंगे तो 3 ऐसे कैसे आ जाएगा, 3 और 6 कितने हो जाएंगे 9 और यहाँ क्या आ जाएगा 6। तो आंसर कितना आएगा 6 9 3। ठीक है। और क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का आंसर किसमें आएगा, मीटर में दे रखा है, परिधि परिधि मीटर में दे रखी है, इसलिए क्षेत्रफल क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये अपना आंसर आएगा 6 9 3। देखिए बेटा अपन ने क्षेत्रफल तो निकाल लिया, अब अपन क्या निकालेंगे, परिमाप। ठीक है। और किसका परिमाप, अर्धवर्त का। तो हमें याद रखना है, ध्यान रखना है, अर्धवर्त का परिमाप का सूत्र। ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अर्धवर्ताकार प्लाट का परिमाप। ठीक है। आपको परिमाप का फॉर्मूला मतलब अर्धवर्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं बता देता हूँ। यहाँ फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2r। ये याद रखना है आपको। अर्धवर्ताकार प्लाट का परिमाप का सूत्र क्या होता है, पाई आर प्लस 2r। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, फॉर्मूले के अंदर अपन अप्लाई कर देंगे। देखिए सबसे पहले मैंने बताया पाई का मान कितना 22/7 और आर तो वही है, कितनी है बताओ, आर त्रिज्या मतलब कितनी देर की 21। तो यहाँ 21 लिख देंगे, प्लस कर देंगे, फिर 2 का 2 लिख देंगे, इनटू करेंगे वही आर, आर कितनी 21, यहाँ 21 लिख देंगे। ठीक है। अब देखिए ये 7 से 21 कट जाएगा कितनी बार, 3 बार। 7 एकम 7 7 किया 21। अब अपने पास बचा क्या, एक तो बच गया 22 और एक बच गया इंटू 3 प्लस करके अपन यहाँ पे गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कैसे लिख देते हैं 2 इंटू 21। अब बताओ 22 को अपन 3 से गुणा करेंगे, डायरेक्ट गुणा कर लो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 तो 66 आ गया, प्लस अपन 2 को 21 से गुणा करेंगे, पहले 2 को 2 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे 4, फिर कितने 2 को 1 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे 2। अब अपन इनको जोड़ देंगे, जोड़ना आपको आता ही है, मतलब 2 में 6 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे बेटा 8। ठीक है। और 4 में 6 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे 10। तो कितने हो गए 108। ये हमारा क्या आ गया आंसर। अब ध्यान रखना आपको, परिमाप या परिधि तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर मीटर ही लगाएंगे। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा स्कूटर का पहिया कौन सी आकृति का होता है, वृत्त की आकृति का। ठीक है। अब यहाँ का ये कह रहा है कि स्कूटर का जो पहिया है वो 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, मतलब चक्कर तो हो गए कितने 100 और दूरी कितनी हो गई 88। तो इसमें अपन को ये ध्यान रखना है कि एक फॉर्मूला होता है चक्कर की संख्या, चक्कर की संख्या इज इक्वल टू दूरी बटा परिधि। यह फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब जो चीज़ दे रखी है वो अपन क्वेश्चन में अप्लाई कर देंगे। देखिए बेटा चक्कर की संख्या में कितनी दे रखी है 100, तो अपन यहाँ क्या करेंगे 100 लिख देंगे, बराबर लिख देंगे। दूरी कितनी दे रखी है 88 मीटर, तो अपन यहाँ क्या लिख देंगे ऊपर 88 लिख देंगे, बटा परिधि वही वर्त की परिधि, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, तो यहाँ 2πr लिख देंगे। अब देखिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे बट्टे में 1 लिखकर अब अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब अपन को ध्यान रखना है, पहले 100 को इंटू कर देंगे 2πr से, तो 100 इंटू 2πr इज इक्वल टू बराबर में 88 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 88 आएगा। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे 100 तो एज इट इज़ लिख देंगे, इंटू 2 का 2 लिख देंगे, इंटू पाई की वैल्यू वही है 22/7 इंटू आर हमें निकालना है।
इजिकल टू क्या कर देंगे 88। ठीक है, अब बटे में क्या करेंगे, वही यहाँ पे क्या करेंगे 1 कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को ये ध्यान रखना है सबसे पहले आर निकालना है। तो हम आर निकालने के लिए क्या करेंगे, हाँ बेटा देखिए अब अपन क्या करेंगे, अपन को आर निकालना है तो अपन आर को ऐसे कैसे लिख देंगे, इजिकल टू लगाएंगे और सबसे पहले 88 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। तो यहाँ ऊपर लिख देंगे 88 इंटू 7 अपॉन में अपन क्या लिख सकते हैं, एक तो 100 इंटू 2 इंटू 22। तो अपन यहाँ लिख देंगे 100 इंटू 2 इंटू 22। अब देखिए बेटा 22 के पाड़े से 88 कैंसिल हो जाएगा, 22 एकम 22 और 22 चौक 88, मतलब 4 बार कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 4 है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो अपने पास क्या बच गया 2। अब रिमेन चीज़ मतलब बाकी बचे चीज़ क्या बच गई, एक तो 2 बच गया और एक 7 बच गया। तो अपन यहाँ लिख देंगे 2 इंटू 7 बटे में क्या कर देंगे अपन 100 आर। अब 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे 14 और बटे में क्या आ जाएगा 100। अब 100 का मतलब हो गया नीचे अगर कोई संख्या 100 आ गई मान लो, तो अपन क्या करेंगे इकाई और दहाई के बाद क्या लगा देंगे पॉइंट। तो अपना आंसर आ जाएगा आर इजिकल टू, पहले लिख देंगे 4 1 और 100, मतलब दो जीरो नीचे आ रहे हैं तो 2 संख्या के बाद क्या लगा देंगे पॉइंट और यहाँ पे 0 और बढ़ा देंगे। तो आंसर हो गया अपना आर इजिकल टू 0.14 और ये आंसर जो है अपना किस में आया मीटर में।